Hello, dear students. My name is Dr. Sonlata Bargotia, Assistant Professor Chemistry, Government PG College, Bara. Today, my topic is Scopes in Chemistry. मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आप एक केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपके पास फ्यूचर में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और आपके पास फ्यूचर में क्या स्कोप्स रहते हैं. As we know, केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कि कौन सी पार्ट ऑफ केमिस्ट्री किससे रिलेट करती है, पर केमिस्ट्री इज़ अ वाइडर सब्जेक्ट एंड ऑलमोस्ट इट कवर्स all the spheres of our practical day-to-day applications. जैसे इस प्लेट से मैं दिखाना चाहूँगी कि केमिस्ट्री का कितना वाइडर स्कोप है. हम उसे रिलेट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक साइंस से, या केमिकल बेस्ड इंजीनियरिंग हो, या इन्वायरमेंट रिलेटेड हैज़ार्ड्स हो, या फिज़िकल एप्लीकेशंस हो, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ हो, बायोकेमिकल एप्लीकेशंस हो, मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल पर्पसेस हो, या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो. केमिस्ट्री इज़ अप्लाइड ऑल ओवर. It can be also be related to physics and geology or biology. When related to physics, हम उसे chemical physics के नाम से जानते हैं. अगर हम उसे जियोलॉजी से रिलेट करें तो जियो केमिस्ट्री हो जाती है, और बायोलॉजी से करें तो वो बायोकेमिस्ट्री हो जाती है, जो हम बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि एज अ केमिस्ट्री अगर एज ए सब्जेक्ट अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपके पास जॉब्स के क्या क्या फ्यूचर ऑप्शंस बनते हैं. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि केमिस्ट्री अगर हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो सब बहुत अच्छा ऑप्शन आता है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का. असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको टीचिंग लाइन में जाने के लिए आपको सबसे पहले क्लियर करना रहता है CSIR नेट दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या सेट दैट इज़ सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट विद PhD अभी कंपलसरी नहीं हुआ है, लेकिन फोर्थ कमिंग ईयर्स में इट विल बी कंपलसरी. तो ये प्रोफेसरशिप के लिए आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. और बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती है स्टेट PSAs के थ्रू, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू गेट द लेक्चरशिप. नेक्स्ट चीज़ जो है, अगर आप स्कूल लेवल पे ट्राई करना चाहें तो दैट इज़ PGT, मतलब आप ग्रेजुएशन में आपके पास केमिस्ट्री एज ऑप्शनल होता है. देन यू गो फॉर द बैचलर्स ऑफ एजुकेशन डिग्री, B.Ed करते हैं, और फिर आप वेरियस स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे KV या नवोदय संगठन जिस तरह से हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और इनमें एग्ज़ाम बेस्ड एंड प्लस इंटरव्यू बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है. नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है BARC का, दैट इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. नियरली इसमें जो वैकेंसीज़ है वो हर साल निकलती हैं, और ये गेट बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है. इसके फॉर्म में जो आपकी क्राइटेरिया वो है गेट स्कोर कार्ड से भी होता है, एंड BARC का अलग से एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है, जिसमें आप ऑन बिहाफ ऑफ BARC स्कोर कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप डुअल ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप दोनों को लेना चाहें. इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है, पोस्टिंग होती है, वो होती है ग्रेड साइंटिस्ट ग्रेड C की पोस्ट होती है, और उसमें पैकेज भी बहुत अच्छा है. नियरली 86,000 आपको पैकेज मिलता है. नेक्स्ट जो हम डील करते हैं वो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से. नियरली कंट्रीज़ में 277 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स फंक्शनल है. उनमें से जो फेमस जो हैं वो है ONGC, IOCL, NTPC या BHEL. इस तरह की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें भी केमिस्ट्री और सब्जेक्ट्स
इनकी बहुत बहुत डिमांड है। इनमें जो रिक्रूटमेंट होता है वो भी गेट बेस्ड स्कोर कार्ड से होता है, और इंटरव्यू भी वन ऑफ द स्टेप होता है इनका रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है CGPDTM, दैट इज़ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। इसमें जो आपको पोस्टिंग होती है वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर ग्रेड A, दैट इज़ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइंस के फॉर्म में होती हैं, और ये डायरेक्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर फंक्शनल है। इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं वो एक माइनर एग्ज़ाम होता है, देन इफ़ यू क्वालिफाई दैट देन गो फॉर द मेन एग्ज़ाम, और देन एक मेन इंटरव्यू होता है। और इसके गिने मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही इसके जो हेड ऑफिसेस हैं, तो सिलेक्टेड जगह ही पोस्टिंग होती है, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है केमिस्ट्री बैचलर्स के लिए। सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस। और सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छा है, नियरली अबाउट 1 लाख। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो FSSI, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी ग्रेड 1 क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू जो है वो पैटर्न है। नेक्स्ट हमारे पास है FCI, दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये चेकिंग ऑफ फूड और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन है या नहीं है एडिबल आइटम्स में, इस तरह की चेकिंग जो है उस तरह के पर्पसेस के लिए इसमें रिक्रूटमेंट्स होते हैं, और इसमें भी पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। GSI, दैट इज़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये UPSC कंडक्ट करवाती है। ये भी ग्रुप 1 क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, और इसको जियो केमिस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें भी एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू का पैटर्न है, और दिस इज़ मेनली रिलेटेड टू प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज ऑफ अ कंट्री, और इसमें भी पैकेज नियरली 1 लाख एंड अबव ही रहता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ केमिस्ट्री स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है IGCAR, दैट इज़ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, और इसकी कोई रेगुलर वैकेंसी रिक्रूटमेंट भी नहीं होता है, बट स्टिल अदर वैकेंसीज़ में जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एलिजिबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ एलिजिबिलिटी, तो ये बहुत अच्छा फॉर्म है आपका एक्सपीरियंस गेन करने का, बिकॉज इसमें गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होता है, एंड इसमें आपको 40,000 की GRF, दैट इज़ रिसर्च फेलोशिप मिलती है विद अकोमोडेशन, और मिनिमम ऑफ 5 इयर्स ऑफ इसमें ड्यूरेशन होता है। तो एज ए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप रिसर्च सेंटर पे वर्क करना चाहें तो। सो आई थिंक दिस आर द 10 बेस्ट ऑप्शंस दैट कैन केमिस्ट्री स्टूडेंट ऑप्ट फॉर, और ये इन फॉर्म ऑफ चार्ट मैंने आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से एक MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक टीचिंग लाइन ही नहीं बल्कि वेरियस फॉर्म्स स्फेयर फॉर्म्स खुले रहते हैं। आप बहुत सारे वाइड एरियाज़ में अपना लक ट्राई कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा स्कोप है केमिस्ट्री का, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ अ प्रैक्टिकल यूटिलिटी सब्जेक्ट इन फॉर टुडे, एंड I think we can have much more brighter aspect in this field. Thank you.